अम्मी खाने का क्या हुआ? तेरी बीवी मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। अब ये आपसे किसने कह दिया? वो आपकी इज्जत करती है अम्मी। मुझे पता है, वो तो मुझे पागल समझती है, मेंटल केस यू नो। ऐसी कोई बात नहीं यार, आप भी तो उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती है ना। देखा देखा, उसी ने सिखा कर भेजा ना तुझे। ये तो तेरी जुबान ही नहीं है, उसकी जुबान है। ऐसी कोई बात नहीं है यार। इसमें क्या ढूंढ रही हैं आप? अंग्रेजी की गाली। गाली? अब अम्मी गाली देना बुरी बात होती है। और अपनी बीवी की अपनी माँ के सामने वकालत करना उससे भी बुरी बात है। अभी समझाती हूँ मैं उसे, अभी पूछती हूँ मैं उससे। क्या पूछेंगी अम्मी? भाई बहुत बड़ी बात है कि तुम इतनी खौफनाक सास को बर्दाश्त कर रही हो। मेरी सास? हाँ बस ठीक ही है, कुछ इतनी खास नहीं है। हाँ अच्छा और बताओ। हेलो हेलो हेलो। अरे ये क्या किया है आपने? लाइन काट दी। लेकिन क्यों? क्योंकि इस फोन का बिल आता है तो और फोन का बिल मेरा बेटा देता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? और मैं नहीं चाहती कि वो दिन रात मेहनत करे और पैसे कमा कर लाए और सारे पैसे बिलों में चले जाएं। आपका बेटा मेरा शौहर भी है। हाँ तो मैंने कब कहा है कि वो ताया अब्बू है? हाँ? कैसे? फैज के ताया अब्बू जो थे ना, वो बहुत बदसूरत थे। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वेरी वेरी पिछली। पिछली नहीं अगली। हाँ हाँ वही अगली। वैसे में ये बहुत बुरी बात है। क्या अगली हूँ ना? नहीं, इस तरह मेरी फोन की लाइन काट देना, मैं बात कर रही थी ना। अच्छा तो ये चाहती है कि मैं फोन की लाइन ना काटूं? जी हाँ। तो इसका बस एक ही तरीका है। वो क्या? वो ये कि फोन के ऊपर लंबी लंबी बातें मत करो। मुझे अभी बात करते हुए सिर्फ 10 मिनट हुए थे। हाँ 50 मिनट रह गए थे 1 घंटा होने में। अगर मैं लाइन ना काटती तो वो घंटा पूरा हो जाता। बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं फैज से जाके शिकायत करती हूँ। फैज! अरे बहू, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? नहीं खैर, अच्छी तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ये बातें करने के लिए आपने मुझे ऑनलाइन बुलाया था? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या चल रहा है आजकल। ये तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये क्या चल रहा है? बहू, इसे वीडियो चैट कहते हैं। अरे अम्मी, मैं तो इस गाने की बात कर रही हूँ जो आपके कमरे पे चल रहा है पीछे। अच्छा ये? अरे बहू, ये तो मौसीकी है, रूह की ग़िज़ा। अरे अम्मी, इस तरह का गाना तो रूह का टॉर्चर होता है, टॉर्चर। अच्छा बस बस रहने दो, बंदर क्या जाने जिंजर का स्वाद। मुझे मालूम है ये गाना आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप ऐसे ही सुन रही हैं। अरे समझ तो तुम भी मुझे नहीं आई थी, फिर भी बहू बना के ले आई ना। आपको कोई और बात करनी है मुझसे? नहीं, मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है तुम्हारी तरह। है? हाँ भाई, आज संडे है और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। खुदा हाफिज। मजा ही आ गया। ज़ेबी डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। आप उठ गए? नहीं, मुझे नींद में चलने की आदत है। ओह, आपने तो मुझे पहले कभी नहीं बताया। आपने कभी पूछा ही नहीं। हाँ तो मैं अभी भी पूछ नहीं रही वैसे। अच्छा लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, नाश्ता क्या है? नाश्ता वो है जो हम हर रोज सुबह करते हैं। मेरा मतलब था कि नाश्ते में क्या है? नून है, अलिफ है, शीन है, ते है। बहुत कॉमेडी कर रही हैं आप। थैंक यू। मैं नाश्ते की स्पेलिंग नहीं पूछ रहा था, तो फिर? मैं पूछ रहा था कि खाने में क्या है। झूठ मत बोले, अभी आपने मुझसे पूछा था नाश्ते में क्या है। हाँ लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अम्मी क्या कर रही हैं? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी उनसे स्काइप पे बात हुई थी, आपका मुझे पता नहीं। मगर हैं कहाँ वो? अपने कमरे में। शुक्रिया। अम्मी, अम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अरे मुझे तो ये पूरा का पूरा गाना समझ में नहीं आया। अम्मी मैं इस गाने की बात नहीं कर रहा। पर मैं तो इसी गाने की बात कर रही हूँ ना। अम्मी मैं किसी गाने की बात नहीं कर रहा। अम्मी मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप ज़ेबी के साथ स्काइप पे क्यों बात करती हैं? अरे क्योंकि वो मेरी बहू है। तो वो पड़ोस वाली नादरा है ना, वो रोज अपनी बहू के साथ स्काइप पर बात करती है। लेकिन अम्मी उनकी बहू तो कनाडा में है ना। अरे यही तो मेरी बदकिस्मती है कि उनकी बहू कनाडा में है। नहीं, कि मेरी बहू यहाँ है। इससे क्या फर्क पड़ता है? नादरा हर दफा मोहल्ले में शो मारती है कि मैं अपनी बहू के साथ कनाडा में बात करती हूँ। हो सकता है नादरा आंटी झूठ बोलती हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो भी ऐसे ही कहता था। क्या? कि उसकी मंगेतर एलए में रहती है। हाय, एलए यानी लॉस एंजलिस में?
पहले हम भी यही समझते थे अम्मी, फिर बाद में पता चला एले मतलब लियाकताबाद। आई दफा दूर, जूते का मुंह काला। अम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है अम्मी। भूख से मुझे याद आया, क्यों ना आज दोपहर का खाना मैं खुद अपने हाथों से बनाऊं। मैं बहू को कहती हूँ जाकर। बहू, क्या कर रही हो? मैं सोच रही हूँ। मगर तुम तो टहल रही हो। मैं टहल टहल कर सोच रही हूँ। बहू, सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है जी। और फिर भी तुम सोच रही हो, हैरत है भाई। क्या कह रही है, मैं कुछ समझी नहीं। अरे चलो, अच्छा ही है, तुम्हें समझ में नहीं आया। अभी मैं सोची थी दोपहर के खाने में ना आलू गोश्त बना लूं। और उसमें कौन सा हाथी घोड़े लगते हैं जो तुम सोच रही हो? लेकिन गधा लग सकता है। मतलब ये कि आजकल मार्केट में गधा बड़ा इन है ना। बहू, कोई जरूरत नहीं है आलू काटने की, क्योंकि आज मैं खाने में माजी बनाऊंगी। मासी? वो कैसे? अरे बहू, माजी को अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट। और इसमें बस एक ए का इजाफा है ना, वरना ये भी माजी होता। नहीं 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 नहीं, मैं पास्ता नहीं खाऊंगी। और मुझे आलू गोश्त नहीं खाना। अच्छा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फैज से वोटिंग करा लेते हैं। वो जो बोलेंगे वही बना लेंगे, ठीक है? चल। हाँ तो बनाओ बनाओ, आलू गोश्त बनाओ। किसने रोका है भाई? मैंने रोका है, क्योंकि मैं आज पास्ता बनाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं पास्ता नहीं खाऊंगी। मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ तो खाने को दे दो। कुछ भी नहीं, तुझे मेरा बनाया हुआ पास्ता खाना होगा। आपको मेरा बना हुआ खाना ही खाना पड़ेगा, कसम है आपको। एक तरफ आलू गोश्त, दूसरी तरफ पास्ता और तीसरी तरफ मेरा ये खाली पेट जिसमें चूहे दौड़ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं मिनटों में खाना बना दूंगी। और मैं चंद सेकंडों में खाना तैयार कर दूंगी। अबे क्या कच्चा खाना खिलाओगे क्या? मिनटों और सेकंडों में कौन सा खाना बनता है? ये आपका मसला नहीं है, ये आप हम पर छोड़ दें। तू फिक्र ना कर, ये तेरा नहीं हमारा मसला है। अच्छा। अबे ओ, घंटी क्या पहली दफा देखी जो बजाए चले जा रहा। भूखा हूँ बाबा, मैं भी भूखा हूँ बाबा, मैं वाकई भूखा हूँ। तो मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? आप तो करते ही कॉमेडी हो, लेकिन इस वक्त मैं बहुत सीरियस हूँ। ये देख। ए, खबरदार तू मेरे पे हंसा। जा जल्दी भाग जा। नहीं बाबा नहीं। बहुत जूते खाएगा। नहीं बाबा नहीं। गालियां भी खाएगा। नहीं बाबा नहीं। ओ भाई, इसके सिवा मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है। माशाल्लाह, इतना बड़ा घर है, कुछ तो दे। तो क्या घर तेरे नाम कर दूं? कुछ तो दे। ये पकड़ 10 रुपए और जा जी ले अपनी जिंदगी। 10 रुपए क्या मिलेगा इससे? तुझे क्या चाहिए? अब बाबा सब कुछ खा लेता है, ब्रोस्ट भी खा लेता है, पिज्जा भी खा लेता है, बारबेक्यू भी खा लेता है, चाइनीज भी खा लेता है। चल तेरे लिए जैपनीज भी खा लेगा। जूते खा लेगा? इधर दे 10 रुपए। ना शुक्र इंसान, चल निकल जाते। चल जा। खबरदार जो पीछे मुड़ के देख लेना, मैं घंटी मत बजाना। आए कोई जाए कोई, इनको फर्क कोई ना, अपने कोई चलती नहीं इन सब। बहू जी? चीज कहाँ है? मेरे पास नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास नहीं है, पर कहाँ है? मैं आपको क्यों बताऊं? आखिर मेरा और आपका मुकाबला चल रहा है ना। अरे शर्म नहीं आती? सास से मुकाबला करती हो। लेकिन शुरुआत तो आपने की थी अम्मी। तुझे पता होना चाहिए कि सास के कदमों तले जन्नत होती है। ऐसा तो मैंने नहीं सुना। तो फिर कैसा सुना? मैंने तो ये सुना है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो सास भी तो शौहर की माँ होती है ना। अच्छा प्लीज, अब आप मुझे मेरा काम करने दे। तो तू मुझे बता देना कि चीज कहाँ है। हमारे घर में चीज नहीं है अम्मी। हाँ तो ठीक है, फिर मैं मोहल्ले में किसी से कह के मंगवा लेती हूँ। तुम कौन? भूखा हूँ बाबा। यानी तुम बेगर हो? नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। क्यों, तुम बेगर नहीं हो? नहीं बाबा, भिखारी आदमी और भूखा हूँ। हाँ हाँ, भिखारी को ही तो बेगर कहते हैं। कहाँ कहते हैं? अमेरिका में। वहाँ कहते होंगे, यहाँ तो सब लोग कहते हैं कामचोर, निकम्मा, हड्डाराम। अच्छे भले हो, हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ हाँ, ये भी कहते हैं। अच्छा बताओ, पास्ता खाओगे? खाने की चीज है तो जरूर खाऊंगा। हाँ हाँ, खाने की चीज है। मेरा एक काम कर, जरा मार्केट जाओ, वहाँ से मुझे चीज ला। अच्छा,
क्या चीज ला दूं? अरे चीज नहीं, चीज। वही तो कह रहा हूँ ना, क्या चीज? अब तुम 4-5 जमाते पढ़े होते ना तो तुम्हें फर्क मालूम होता है चीज का और चीज का। अगर मैं 4 जमाते पढ़ा होता तो आज मैं आपको पास्ता खिला रहा होता। अच्छा अब वक्त जाया मत करो, दुकानदार से कहोगे ना कि चीज दे दे तो वो दे देगा। जल्दी से जाओ, फिर मैं तुम्हें मजेदार खाना खिलाऊंगी। अच्छा अब पैसे? मैं कहीं भागी जा रही हूँ, दे दूंगी पैसे तुम्हें। अच्छा ठीक है। ये क्या कर रहे हो? सेल्फी यादगिरी के लिए, बाद में बुक कर गई तो। कुछ तो सीख ले इनको देख के, घर मिलेगा तुझे ऐसा कहा। जेबी खुदा के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे दो यार, भूख से मैं मरने वाला हूँ बस। अच्छा सब्र करो सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। ओ भाई मुझे मीठा नहीं खाना, मुझे नमकीन खाना है। वैसे भी मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। देखो तुम्हें कसम है, खबरदार जो तुमने अपनी अम्मी के खाने की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो। बिल्कुल यही बात अभी अम्मी भी मुझसे कह रही थी। कसम खा, क्या कह रही थी? खबरदार जो तूने अपनी बीवी के खाने की तरफ देखा भी। मगर अम्मी जेबी बड़े प्यार से खाना बना रही है। तुम्हें माँ का प्यार नजर आ रहा है और मेरा प्यार, हाँ वो यार, क्या? चलो देखो अम्मी नहीं समझ रही, कम से कम तुम तो समझो यार प्लीज। मैं क्यों समझूं? और तुझे शर्म नहीं आती? माँ के सामने बीवी की हिमायत करता है। तो अम्मी इस मसले का हल क्या है फिर? रेखा है। वो क्या? यही कि तू मेरा बनाया हुआ खाना खाएगा। तुम मेरे खाने की तारीफ करोगे, उनके खाने की नहीं। अरे कर दूंगा तुम्हारे खाने की सिर्फ तारीफ, लेकिन खाना खिलाओ तो सही पहले। अच्छा ठीक है, तुम चम्मच चलाओ, मैं देखती हूँ कोई आया है। अच्छा ठीक है। यार तक गरम चम्मच। क्या है? चीज। हाँ वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। तो ले लो ना। तुमसे किसने कहा कि मुझे इसकी जरूरत है? आपकी अम्मी ने। अम्मी तुम्हें कहाँ मिल गई? यही तो मिली थी यही। कि मेरी अम्मी तो पिछले साल आई थी ना। नहीं नहीं, मेरी मुलाकात पिछले घंटे हुई है। ओह तो तुम मेरी सास से मिले होगे। जी हाँ, उसको दे देना। लेकिन तुम हो कौन? इस गेटअप में क्या लग रहा हूँ? भिखारी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, भूखा भिखारी। ये आपका हुआ। ओह तो भूखे हो? आलू गोश्त खाओगे? आलू गोश्त मेरा फेवरेट है। तो फिर एक काम करो, भाग के जाओ 5 नान लेके आओ। अच्छा पैसे? पैसे? अरे मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, आओगे तो मैं दे दूंगी। अच्छा तो सेल्फी हो जाए। सेल्फी क्यों? सेल्फ डिफेंस है ये, कल को मुकर जाओ तो। देख ले इधर जाता है किधर, ऐसे रिश्ते मिलेंगे कहाँ। कुछ तो सीख ले इनको देख के, घर मिलेगा तुझे ऐसा कहा। अम्मी ये क्या तरीका है? इस किताब में तो यही लिखा है। मैं किताब की बात नहीं कर रही। तो फिर? मैं आपने फकीर से चीजें मंगाई थी। हाँ तो इसमें कौन सी बुराई है? अम्मी अच्छा थोड़ी लगता है। अरे वो फकीर है कहाँ? उससे तो मैंने रोटियां लाने भेजा है ना। अच्छा अभी तो तुम कह रही थी कि अच्छा नहीं लगता। हाँ तो मैं उसे खाना वाना खिला कर भेजूंगी। कोई जरूरत नहीं है बहू, भूखे को खाना खिलाना बड़ा सवाब होता है। मैं इस सवाब की पहले बुकिंग कर चुकी हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि फकीर को खाना मैं खिलाऊंगी पास्ता। अरे नहीं नहीं, फकीर को तो आलू गोश्त ज्यादा अच्छा लगेगा ना। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे हिस्से का सवाब कैसे कमाती हो। इस सवाब पर सिर्फ हक मेरा है, मेरा। बहुत शदीद भूख लग रही है। अरे अगर मैं भूख से मर गया ना तो मोहल्ले में बहुत बदनामी होगी। और तो और उन सारे क्लाइंट्स को मैं क्या जवाब दूंगा यार, जिनको मैंने पॉलिसी भेजी। नहीं फैज नहीं, तुझे भूख से नहीं मरना चाहिए। रोटियां आ गई। ओए तू कैसे आ गया? अंदर गेट से। तू अंदर आया क्यों ये पूछ रहा हूँ। रोटी देने। रोटी दे? मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन किसी फकीर के हाथों से रोटी लेके नहीं खाऊंगा। ओए हाँ ये बाजी ने मंगवाई है रोटी। बाजी? बाजी कौन? तेरी घरवाली। मेरी घरवाली? अबे तुम जेबी के भाई हो? जेबी? कौन जेबी? जेबी मेरी घरवाली यार। नहीं नहीं, मैं उसका भाई नहीं हूँ। तो बाजी तो ऐसे टिका के बोल रहा है जैसे सगा भाई हो। स्क्रिप्ट में ऐसे ही लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा रोटी दे, चल निकल यहाँ से। अच्छा बाजी को कहना खाना जरा टाइट लाए। खाना नहीं खाएगा। मियाँ को खाना दिया नहीं तो फकीरों को बचता। ये लो बाबा। ये लो बाबा, अब बिला तकल्लुफ मजे से अपना घर समझ के खाओ। अपना घर समझूंगा तो फिर खा नहीं पाऊंगा। क्या मतलब?
पराए घर का मैं जरा मंड के खाता हूँ जोर से। अरे तो दूसरों का घर समझ के खाओ ना बाबा, दूसरों का घर समझ के खाओ। और देखो खाने के बाद ये जरूर बताना कि तुम्हें मेरा खाना ज्यादा अच्छा लगा है। ये तो चीटिंग है। बहू तुम मुझे चीटर कह रही हो? झगड़ा झगड़ा माफ, प्लेट करो साफ। कुछ खामियां कुछ खूबियां, गुर्बत कभी दूरियां, हर घर की है कहानी यही, मैं करूं क्या बयां। जहां भी हो नजर अपनों की फिक्र, कुछ शर्तें मगर सबकी यहाँ, थोड़े बेहाल से थोड़े चालाक से थोड़े बेबाक से हैं जज्बे यहाँ। हाँ बाबा, अब बताओ कि तुम्हें मेरा खाना ज्यादा अच्छा लगा है ना? तुम्हारा खाना तो नस्ली था, नस्ली माशाल्लाह। देखा देखा, मुझे पता था, मुझे पता था। अम्मा थोड़ा पार्सल मिल जाएगा, बच्चे खाएंगे ना वो भी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लेकर आती हूँ। ये लो बाबा। बाबा वो तुमने ये नहीं बताया कि मेरे हाथ का खाना कैसा लगा? माशाल्लाह, बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। मैं गायब होते होते बच गया। हाँ बाबा, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? अगर थोड़ा पार्सल मिल जाता ना बच्चों के लिए तो वो भी चेक करते ना, दुआ करते। अरे थोड़ा क्यों, मैं तो सारे का सर आपको निकाल के लाके देती हूँ बाबा। सहज अम्मा के हाथ का बना हुआ पास्ता खा लेंगे। अभी आई। हाँ, अबे टेबल तो फुल खाली पड़ी है। अरे मैं मर गया, आए मैं मर गया, आए मैं मर जाऊंगा। हाय हाय, हाय क्या हो गया बेटा? अम्मी मैं मर जाऊंगा। हाय खुदा ना करे, पर क्यों? भूख से अभी मैंने कुछ खाया नहीं है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? अरे तूने सुना नहीं है, जो मरा खा के मरा, बगैर खाए कोई ना मरा। वाह अम्मी वाह, यानी मैं यहाँ पे मर रहा हूँ और आपने कहाँ की मिसाल कहाँ फिट की है। अरे क्या हो गया भाई? अरे इसे भूख लग रही है। ओह अच्छा अच्छा, मुझे तो लगा पता नहीं क्या हो गया। यानी तुम्हारे सामने मेरी भूख कोई वैल्यू नहीं रखती। अरे ऐसा नहीं है, वो अम्मी आप अपना पास्ता ला के देना फैज को। हाँ पास्ता खा लूंगा मैं। वो तो मैंने सारा का सारा फकीर को दे दिया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि उसे मेरा खाना तुम्हारे खाने से ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए खुश होके मैंने सारा पास्ता उसको दे दिया। लेकिन वो तो मुझे कह रहा था उसे मेरा सालन ज्यादा अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उसे सारा सालन दे दिया। झूठ मत बोल बहू, उसे मेरा खाना ज्यादा अच्छा लगा था। जी नहीं, उसे मेरा सालन अच्छा लगा था। नहीं मेरा पास्ता, मेरा सालन, नहीं मेरा पास्ता, नहीं मेरा सालन, नहीं मेरा, नहीं मेरा, मेरा, नहीं मेरा, 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 मेरा बहू मेरा। गुर्बत कभी दूरियां, हर घर की है कहानी यही, मैं करूं क्या बयां।